तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, और डेली तैयारी करेंगे तभी आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वरना हमारा वर्णमाला चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर रहता है। हम काफ़ी इसमें बार हम अगर रिवीजन ना हो तो हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन करते रहिए तो आपके 20 में से 20 नंबर जरूर आएंगे हिंदी में। मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी हिंदी एलटी का भी बैच चल रहा है, तो इससे मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो वर्णमाला से रहेगा। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि संयुक्त अक्षर इसमें कौन सा है। तो ज्ञ होता है हमारा, है ना। 4 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। कौन कौन से होते हैं 4 टाइप के, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक होगा इसमें हमारा छत्री वाला छ होगा, जो कि किससे मिलकर बनता है, क प्लस षटकोण वाला श से। याद रखना क में हलंत है, ये हलंत बोलते हैं इसको, है ना। और दूसरा क्या होता है हमारा, एक होता है त्र। तो त्र किससे मिलकर बनता है, त प्लस र। देखना पहले वाला जो भी हमारा वर्ण होगा उसमें हमारा हलंत लगा होगा। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा ज्ञ होता है, जो कि हमने अभी देखा। तो वो होगा हमारा ज प्लस अणु, ये वाला अणु, ठीक है ना। फोर्थ क्या होगा हमारा, स्र होता है। तो स्र किससे मिलकर बनता है, श प्लस रा से। तो ये इसका हमारा वो रहेगा, संयुक्त अक्षर हमारे 4 ही होते हैं। तो ये इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष और सघोष एक ही होते हैं। सॉरी, अघोष वर्ण हमारा, सघोष और घोष हमारे एक ही होते हैं। तो अघोष वर्ण पूछा गया है, तो अघोष क्या होते हैं हमारे, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। अ से पहला नंबर याद रखेंगे, क्योंकि अ हमारा वर्णमाला में पहला ही वर्ण होता है। तो वर्ण हमारा पहला याद रखेंगे। तो पहला और दूसरा क्या होगा हमारा, अघोष। तो अगर हम देखें इसमें अघोष, इसमें से हमारा कौन सा होगा। तो इसमें हमारा जो बौ है, अगर हम देखा जाए तो बौ की अगर हम बात करें तो प फ ब और आपका भा और मा। तो प फ ब भ, तो ये बौ हमारा तीसरा हो रहा है। तो हमारा तो अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा होता है। तो ये तो नहीं होगा हमारा। जौ की बात करें अगर, तो च, और उसके बाद आता है हमारा छ, फिर आता है हमारा ज, फिर आता है हमारा झा। तो जौ भी हमारा कौन सा है, तीसरा है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अघोष तो पहले और दूसरे होते हैं। अगला है हमारा इसमें ह। तो ह हमारा क्या होता है, क्या हमारा ह सघोष अघोष होता है हमारा। ह हमारा अघोष नहीं होता। जो ह होता है हमारा वो होता है सघोष। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो सा होगा इसमें हमारा, क्या होगा, अघोष। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पहला और दूसरा तो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा तीनों टाइप के श, ठीक है। एक फा, फॉर्म नुक्ता वाला फा होगा। इसके अलावा सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन, ठीक है, और द्विगुण, ये सब होते हैं हमारे अघोष। मेरे साथ रहेंगे तो आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और यकीन मानिए आपके 20 में से नहीं भी तो 18 नंबर कन्फर्म है। डेली आप हिंदी का वीडियो देखिए और रिवीजन करिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 100, ऑप्शन डी। ह क्या है हमारा, सघोष, ठीक है। अब सघोष और क्या होते हैं हमारे ह के अलावा, तीसरा चौथा पांचवा तो होगा ही होगा, ये तो सब कर ही लेंगे। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि अंतःस्थ कौन से वाले होते हैं, य और लव। और इसके अलावा नुक्ता वाला जौ। तो ठीक है, ये हो गया हमारे। आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, देखो घ हमारा कंठ वाला कौन सा होता है, हमारा कंठ होता है हमारा क वर्ग। तो क ख ग घ, तो यही होगा हमारा इसमें, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको 4 टाइप के बता रखे हैं। तो वो है हमारा बी, किससे मिलकर बनता है, ज, हलंत आएगा नीचे, और इससे मिलकर बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत वाला हमारा कौन सा होता है, देखो दंत होता है हमारा इसमें त वर्ग, त थ द ध और न, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, त थ द ध न में वर्ण नहीं पूछा गया है। तो कौन सा होगा हमारा, ट, ऑप्शन डी। क्योंकि ट वर्ग क्या होता है हमारा, मूर्धन्य होता है। यानी कि मूर्धन्य की ऊपरी छत का, हमारा जो मुंह है उसकी ऊपरी छत का अगला वाला भाग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। तो भी भौ इसमें वगैरह अमानक वर्ण नहीं होगा। अगला है, छ किसके योग से बनता है। तो छ हमारा संयुक्त अक्षर है, 4 प्रकार के होते हैं, बात कर चुके हैं। ऑप्शन ए, षटकोण वाला श। और याद रखना क में हलंत लगा है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वर कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं स्वर। अगला है,
अच्छा, अगर पूछा जाए परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या बताओ, तो परंपरागत रूप से आंसर होगा 13। लेकिन अगर पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो तब होगा हमारा 11। अगला है इसमें हमारा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो नहीं आराम से आप लोग बताइए दो कि जौ क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है, क्योंकि जौ हमारा स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अब जौ में हम बात करें किससे मिलके बनेगा, तो ज प्लस आ ऐसे बनेगा, है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग हमारा कौन सा वाला होता है भाई? तो ट हमारा होता है इसमें मूर्धा वाला। तो ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ और अण। तो कौन सा नहीं है आप आराम से बता देंगे। घ इसमें हमारा नहीं है, ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, आपको याद करना है मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर क्या होता है? हमारा अ होता है। इसके अलावा जितने भी अ की तरह जो बनते हैं वो सब हमारे हो जाते हैं पश्च। तो अग्र क्या होंगे फिर? जो बाकी जो बच गए, जैसे ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ठीक है, ए हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? अग्र में आ जाएंगे। तो पश्च स्वर पूछा हुआ है, तो अ की तरह कौन सा बना हुआ दिख रहा है इसमें आपको? आ, ऑप्शन ए सही होगा। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द इसमें कौन सा है? आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे विसर्ग। निष्प्रभ। कौन सा एक वर्ण स्वर है? तो स्वर कौन सा है? ए है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे? य, र, ल और वा, ये अंतःस्थ होते हैं। और इसमें से हमारे अर्धस्वर अगर पूछे जाए कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो पहला और लास्ट वाला इसमें हमारे हो जाते हैं अर्धस्वर व्यंजन। अगला है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? तो अगर हम बात करें इसमें कंठ वाला, तो कंठ में हमारा क्या होता है? आ आता है, बड़ा आता है ना, और अंगाहा भी आता है इसमें हमारा, और हा आता है। ठीक है ना। अगर मूर्धा की बात करेंगे तो मूर्धा में स्वर कौन सा आता है? तो वो होगा हमारा ई, पढ़ी, ये हमारे मूर्धा में आएगा। इसके अलावा य और शा भी आता है। ठीक है। अगर हम बात करें ऊ, तो ऊ किस में आएगा हमारा? ऊ और छोटा ऊ दोनों किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं ओष्ठ में। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ओ का, तो ओ हमारा आता है कंठ प्लस ओष्ठ में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ आपका क्या आता है? तालव्य आता है, ऑप्शन ए। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपकी ये क्या है? अरबी फारसी आपकी ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। ठीक है, आगत ध्वनियाँ भी इनको बोला जाता है। इसमें आपका खौ भी आता है, खौ में नुक्ता जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, इसको नुक्ता बोलते हैं। अगला है तालव्य व्यंजन, तो तालव्य आपका चौ वर्ग होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं, थैंक यू।